ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। या तो हम कॉन्ग्रुएंसी बोलकर आपको पढ़ा रहे होंगे या तो ट्राइंगल्स बोलकर, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ एंगल जैसा बना हुआ है, कुछ एंगल जैसा बना हुआ है और बीच में ऐसे एक लाइन है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L इज द बाइसेक्टर। बोलो भाई इसका मतलब एक बराबर, बोलो भाई एक बराबर दो। लाइन L is the bisector of angle A, एक बराबर दो। And B is any point on L. B is any point on L. Please pay attention. B is any point on L. L नाम का लाइन के ऊपर B any point है। B is any point on L. BP is drawn perpendicular and BQ is drawn perpendicular to the arms of the angle B. Angle B A दिख रहा है, एंगल ए दिख रहा है। इस एंगल ए का आर्म पे एक क्या बनाया गया? फिर से एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए का अनदर आर्म पे क्या बनाया गया? परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द आर्म्स। तो इस आर्म का कुछ नाम देना पड़ेगा। सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, तब ना हम नेक्स्ट पॉइंट लिख पाएंगे गिवन में कि BP जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, सेमीकोलन BQ जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे। प्रूव दैट BP इज इक्वल टू BQ। प्रूव दैट BP इज इक्वल टू BQ। ना त्वेषा जान ये बताइए, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, आई रिमेंबर इट, पर एक क्वेश्चन था जो बोले थे अरे क्वेश्चन को मारो गोली, बस ये देखो कि BP कौन से ट्राइंगल में पकड़ा रहा है, शेडेड ट्राइंगल, और BQ कौन से ट्राइंगल में पकड़ा रहा है, डॉटेड ट्राइंगल। अगर शेडेड और डॉटेड को हम जुड़वा प्रूव कर देते हैं त्वेषा जान, तो अपने आप BP इक्वल टू BQ नहीं हो जाएगा। हमको सवाल नहीं रटा हुआ है, पर ऐसे ही इसी अंदाज में हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था आपको कि कॉन्ग्रुएंट बस कर दो, कॉन्ग्रुएंट नहीं हम जुड़वा बोले थे, जुड़वा बस कर दो। भावना समझ आ रहा है? ऐसे ही कुछ बोले थे लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ाई हुआ है कोचिंग में। अरे हाँ ना तो बोलिए। तो मेरे को ये देखना कि BP कौन से ट्राइंगल में पकड़ा रहा है, कौन से ट्राइंगल में पकड़ा रहा है? शेडेड में। और BQ किस में पकड़ा रहा है? डॉटेड में। अगर किसी तरह से इन दोनों को जुड़वा प्रूफ कर दे तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब नाम देखो कहां से, टिप से 90 तक जाओ, AP, और फिर टॉप ऑफ द ट्राइंगल B। टिप से 90 डिग्री तक जाओ और फिर टॉप ऑफ द ट्राइंगल। नाम लिखना भी तो हर बार सिखाते हैं, AP भी लिख रहे हो अगर, टिप से 90 तक और फिर टॉप पे गए हो, तो टिप से 90 तक और फिर टॉप पे जाओ, तो नाम क्या होगा बोलो? APB एंड ट्राइंगल AQB। फर्स्ट पॉइंट, शेडेड बोला कि AB मेरा प्रॉपर्टी है, डॉटेड बोला AB तो मेरा प्रॉपर्टी है, तो दोनों में है कि नहीं? नेक्स्ट, नहीं आज नहीं होगा, आज AB आज एकदम सटा हुआ है और ये सेपरेट हुआ है। सोच के देखो, अब तक क्या होता था ना कि एक ऐसे होता था, एक उसका पलट के होता था, मिरर इमेज होता था, नहीं क्या? आज तो दोनों आके बस सट गया है, तो AB है ना। इसके पहले हम लोग जब भी पढ़ रहे थे एक तो ऐसे रहता था, एक तो ऐसे रहता था ना, isn't it? नेक्स्ट, शेडेड ट्राइंगल बोला कि मेरे में एक तो 90 डिग्री है, कौन सा बताओ? BPA। डॉटेड ट्राइंगल बोला हाँ हाँ मेरे में भी एक तो 90 डिग्री है, BQA। ये 90 मैं बोल रहा हूं कि ये गिवन में? ये गिवन में। तीसरा, शेडेड ट्राइंगल बोला कि मेरे में जो एंगल 2 है ना, ये कौन से वाले का? ये कौन से वाले ट्राइंगल का नाम तुम पहले लिख कर पढ़ रहे हो? बोलो ये ट्राइंगल कौन सा वाला है? शेडेड। अरे AP भी देखो ना एक बार स्टूडेंट्स, ये कौन सा ट्राइंगल है? तो सारी बातें शेडेड वाली लिखनी है ना मुझे। बाद में मैंने किसका नाम लिख रखा है? डॉटेड का। तो सारी बातें किसकी लिखनी है? तो 2 बराबर 1 ये ज्यादा सही है कि 1 बराबर 2 ये ज्यादा सही है? क्यों आए आप? तो अभी तो मम्मी से बात हो गया था। तो फिर जाइएगा कैसे? कौन लेके जाएगा? वो कहाँ रहती है? देन भाई ऑटो यूल गो। क्यों झगड़ा करते हैं घर पे? आप झगड़ा करके आए हैं ना? मम्मी बोली बेटा मत जाओ, आप झगड़ा किए होंगे, कल देख लेते वीडियो। तो ये बताओ 1 बराबर 2 लिखे कि 2 बराबर 1 लिखे?
हम फिर से बोल रहे हैं ये नाम हम ये क्या डांस करते हैं ऐसे ऐसे, ये हम बोलना चाह रहे हैं ये नाम कौन से वाले ट्राइंगल का है, शेडेड का। तो सारी बातें मैं पहले किसकी वाली का लिखूंगा, और ये कौन से वाले ट्राइंगल का नाम लिखे हैं, डॉटेड। तो 2 बराबर 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शेडेड का नाम पहले लिखे हैं, तो सारी बातें पहले शेडेड की लिखिए ना, फिर डॉटेड के लिखिए। अब जिस सीक्वेंस में मैं लिखता हूं वो देखा जाता है कि फिगर देखा जाता है। फिगर में मैंने पहले इसको यूज किया था एस, फिर इसको यूज किया था ए, और फिर इसको किया था ए। तो एस ए ए भी सही है, ए एस भी सही है। क्योंकि अगर कोई बच्चा नहीं सर हम तो पहले ये देख रहे हैं, ठीक है बेटा, फिगर का सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस या तो उधर से इधर या तो इधर से उधर, बीच से नहीं हो सकता है। हमको ये एंगल दिखा सर, ठीक है बेटा एंगल लिख लो, फिर मेरे को एंगल दिखा, ठीक है बेटा, फिर लास्ट में एस दिखा, दोनों सही है। देयरफॉर बाय एस ए ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ बोलिए सर, ये जो कॉमन साइड गिवन गिवन जो लिखेंगे ना एग्जाम में तो रीजन लिखना पड़ेगा, उसी के लिए तो मेन कहानी टिका हुआ है। नहीं तो हर बच्चा टीचर को बेवकूफ बना देगा, कुछ भी 3 पॉइंट्स लिख देगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 मिनट। 6 बातें होती है ना ट्राइंगल्स में, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। कैसे बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ इसका तो डेट ऑफ बर्थ इसका, मम्मी पापा इसका तो मम्मी पापा उसका, इसका हेयर स्टाइल तो इसका हेयर स्टाइल। इंसान में तो बहुत कुछ है जुड़वा प्रूफ करने के लिए, पर ट्राइंगल्स को जुड़वा प्रूफ करने के लिए तो सुनिए ना, पहले 6 ही बातें होती है ना, 3 गो साइड 3 गो एंगल। 6 में से कोई 3 का ही तुम इस्तेमाल किए, 6 में से कोई 3 का ही तुम इस्तेमाल किए, तो कुछ रीजन होगा, नहीं तो अंदाजी कुछ भी भर के तुम तो आ जाओगे, टीचर को बेवकूफ बना कर आ जाओगे। तो टीचर बनेगा थोड़ी, लेकिन वो रीजन ही तो मेन चीज है जो तुमको बता रहा है कि हाँ तुम समझ रहे हो। अब बताइए तो ऐशा जान, जुड़वा प्रूफ कर दिए तो ये कोई बड़ी बात है कि ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है सर। कम ऑन स्पीक अप लाउडली। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ मतलब अगर इसका जो परपेंडिकुलर जैसा गिर रहा है तो उसका भी तो परपेंडिकुलर जैसा ही गिर रहा है। कैसे बोलते थे, इसका शर्ट का साइज तो उसका शर्ट का साइज, इसका शर्ट का साइज तो उसका जूता का साइज थोड़ी होगा। क्लियर है? तो बोलिए कंसेप्चुअली कुछ नया सीखे कि कंसेप्ट तो कुछ नया नहीं दिखा। ठीक है ठीक है। हाँ एस ए एस दोनों ही सही है। डबल एस लगातार नहीं होता स्टूडेंट्स, याद रखना। एक दिन मैंने बताया था ट्रिपल ए बोल के कोई रूल नहीं होता है। ट्रिपल ए बोलकर कोई रूल नहीं होता। क्यों नहीं याद नहीं है? ये एक छोटा ट्रायंगल बनाया, नेताजी का फोटो बताए थे, फिर मेन रोड में बड़ा सा नेताजी का पोस्टर लगा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का 8 गुना हो गया 16, ऐसे पढ़ाए थे। 3 सेंटीमीटर का मान लो 8 गुना हो गया 24, 5 का 8 गुना हो गया 40। तो क्या ये एंगल जो कुछ भी होगा उसका भी 8 गुना होगा कि एंगल विल रिमेन सेम, ओनली द साइड विल बिकम लॉन्गर। नेताजी ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचवाए तो इनका लास्ट फोटो जो पोस्टर बनेगा उसमें हाथ ऐसे हो जाएगा। क्या यू सी दिस पार्ट? ऐसे ही हम शायद उस दिन पढ़ाए थे। ऐसे हो जाएगा क्या कि ये जो टिल्ट है इतना ही रहेगा, बस ये लॉन्गर हो गया ना। क्या हो गया? पर ये चौड़ा भी हो जाएगा क्या? बताए थे ना। कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, एंगल नहीं बढ़ता है। अगर नेताजी का ऐसा फोटो है, क्लिक हुआ है तो बड़ा पोस्टर लग रहा है 10 फीट का, तो क्या 10 फीट का पोस्टर में हाथ ऐसे हो जाएगा? ये देखो तो बढ़ जाएगा कि अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर इधर 80 डिग्री है, थोड़ा देख लीजिए अदिति, ये लंबा हो जाएगा। बोले हाँ हो गया, पर चौड़ा भी होगा क्या? सो ट्रिपल ए नाम का कोई चीज़ क्यों नहीं होता है, समझ में आया? बिकॉज अगर हम नहीं बोले थे, एक बार हम करके गए थे, मिस मारी थी हमको चट से, एकदम नहीं बताए थे ये बात, बस भावना समझिएगा। क्योंकि ट्रिपल ए होने से चांसेस है कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। क्या चांसेस है? ट्रिपल ए नहीं होता है। और याद रखना डबल एस भी नहीं होता है, डबल एस ए नहीं होता है, इसमें भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रिपल एस होता है, डबल एस नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग जो नेहल जान ने पूछा, ये तो हम 10 बार बोले हैं, किसी ने ये लिखा, किसी ने पलट के लिखा, वो तो देखने का नजरिया है ना। कोई इनको पहले देखा एंगल और साइड, और किसी ने साइड एंगल देखा। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। डबल एस नहीं होता, याद रखना, उसमें भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है।
दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, दो साइड्स बराबर है और तीसरा एंगल बराबर है, तो उसका बड़ा वर्जन भी हो सकता है ना। एस तो होता ही है, डबल एस लगातार में नहीं होता है, लगातार ऐसा कुछ नहीं किए थे, पता नहीं गलती से हो गया होगा। किसी के पास बुक है क्या स्टूडेंट्स? छोड़ दो जाती हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका क्या अर्थ निकला? ए पी बराबर पी बी ना, फिर से बोल रहे हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ P, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। D and E are points, D and E are points on the same side of AB, मतलब दोनों ही ऊपर है, ऐसा नहीं है कि D ऊपर और E नीचे, ऑन द सेम साइड। तुम सभी बच्चे मेरे सेम साइड में रहते हो, ऐसा नहीं होता हम इधर भी देख के पढ़ा रहे हो, हाँ जी तुम लोग समझे, हाँ तुम लोग भी समझे, हाँ तुम लोग भी समझे, ऐसा होता है कि सारे ऑन द सेम साइड से ही है। तो ए बी के उधर अगर डी है तो ई भी तो उधर ही है, ऐसा थोड़ी कि डी ऊपर है और ई नीचे है, ऐसा तो नहीं है। डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड्स सच दैट एंगल बी ए डी, पेज नंबर 120, एंगल बी ए डी एक्स इज इक्वल टू ए बी ई, एक्स बराबर वाई, तो सेकेंड पॉइंट हुआ एक्स बराबर वाई। नहीं, सच दैट ऑल्सो ई पी ए 1 is equal to DPB 2, 1 बराबर 2। Then prove that ये वाला इक्वल टू ये वाला। चलिए तो ऐशा जान कुछ कमेंट कीजिए। कमेंट ये करना है कि सर ट्राइंगल ढूंढना होगा कि एडी किस में पकड़ाएगा, बोलिए लाउडली, एंड बीई किस में पकड़ाएगा। ट्राइंगल को ढूंढ लोगे तो उनको बस जुड़वा प्रूव कर दो, हो गया। हाँ बोल रही है, जोर से बोलिए। कौन सा वाला को? यही तो पकड़ने बोल रहे हैं। सर आपको सुनाई कैसे दे रहा है? सर हमको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गरीब बच्चों के लिए वीडियो ना, एक लड़का और उस दिन भी था ना, उसका इंतजार कर लो, फिर दोनों जन टीवी 2 में चले जाना, टीवी 2 में चल जाना। जरा इस नज़र से गरीब बच्चे देखें तो ऐसा शेप का कुछ उधर दिख रहा है, मतलब पीबी बेस पे उधर किधर, उधर किधर, उधर, और ए बी बेस पे उधर उधर। कैन यू सी दिस शेप है? जो मेरे बोर्ड में राइट साइड है वो बोला कि मेरा जो बेस है ना, और मेरे बोर्ड में जो लेफ्ट साइड है बोला हाँ तेरा बेस और मेरा बेस सेम है। बताओ इसका रीजन बताओ, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट ये बोला मेरा बेस में ऑन द लेफ्ट साइड जो एंगल है ना इट्स लाइक दिस, तो मिरर इमेज में इट शुड बी लाइक हियर और नॉट। तो बोलो अंदाजी बोल रहे हैं कि यू हैव अ सॉलिड रीजन फॉर दैट। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो चलो दो तो मिल गया, तीसरा बाद में सोचा जाएगा। नाम बोलिए, पहले ऊपर से स्टार्ट करो, फिर ये जो ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का चीज है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बताया था ना 90 से ज्यादा जो होता है, पहले टॉप से शुरू करो, ऑब्ट्यूज एंगल पे जाओ, DPA। ट्रायंगल का नाम बोलो। क्या नाम है उसका? तो 5:30 ही में बुलाए थे, तुम जल्दी आ गए लग रहा है। स्टार्ट कर लो तुम। DPA, तो इसका नाम क्या होगा? EPB होगा ना, एंड ट्राइंगल EPB। फर्स्ट पॉइंट बोलो, ये बोला मेरा जो बेस है ना AP, वो क्या बोलेगा? PB की BB? BP। ध्यान से फिर सुनो, कैन यू सी दिस? बट वो वाले फिगर में इट्स लाइक दिस, मतलब जो A इधर है ना वो उधर B है। A से
P, A से उधर तो 20 से P हो गया ना. रीजन, डू यू हैव एनी रीजन गिवन? नेक्स्ट पॉइंट, ये बोला कि जो मेरा एंगल एक्स है ना, एंगल एक्स है जो मेरा, वो क्या बोला? एंगल वाई के बराबर है. रीजन? अब तीसरा में दिमाग थोड़ा ठोको. आप अमीर हैं, रुक जाइए. नहीं, आप नहीं. एक मिनट हमको गरीब बच्चों को देखने दीजिए ना. पहले गरीब बच्चों को देखने दीजिए. ओके, सब लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पहले भावना समझना. इधर देखो सब लोग, ये 2 बॉटल्स है बिना ढक्कन के हैं. ये 2 बॉटल्स हैं बिना ढक्कन के. एक ढक्कन भुला गया, मेरे पास एक ही ढक्कन है. इफ द बॉटल विदाउट कैप इज इक्वल टू द बॉटल विदाउट कैप, सटा के देख लो, एक ही लंबाई का है ना दोनों, तो ढक्कन लगा देने से कुछ तो ऊंचा हो जाएगा ना. ये ढक्कन ऐसा चीज है, अभी बिना कैप के ये 19 सेंटीमीटर के है, और ये भी बिना कैप के 19 सेंटीमीटर के ही है. ढक्कन लगा देने से ये 20 सेंटीमीटर का हो जाता है. कितना? तो ये 19 का हो जाएगा. अभी 19 है दोनों. ढक्कन लगा दिए तो ये 20 का. इसका ढक्कन खोल दो, अब उसमें लगा. अरे भावना समझो, ढक्कन इसमें लगा दिए तो ये 20 का हो गया. मतलब ढक्कन एक ऐसा चीज है जो इसमें अगर लग जाए तो 20 का बना देगा इसको, और अगर ढक्कन इसमें लग जाए तो 20 का बना देगा इसको. काश कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता मेरे पास कि ये ढक्कन यहाँ है, फिट हो गया, और ये बॉटल को उल्टा कर देते, पानी गिर जाएगा, माफी चाहूंगा, अच्छा उल्टा को फिट कर देते, तो बताओ ये उल्टा बॉटल अलॉन्ग विद द ढक्कन 20, सीधा बॉटल अलॉन्ग विद द ढक्कन 20. कांट यू विजुअलाइज? जस्ट गिव मी दैट बॉटल. भावना समझाने के लिए गिव मी दैट बॉटल. हाँ, खाली है ना. मतलब मेरा बोलने का मतलब था पानी गिर रहे नहीं, अगर इसको अगर हम उल्टा करके ऐसे रख देते तो दिस बॉटल along with the common ढक्कन, I have got only one ढक्कन ना, बाकी तो भुला गया, तो दिस बॉटल उल्टा वाला पानी नहीं गिरना चाहिए, along with the ढक्कन 20, और नीचे से नापो तो ये बॉटल along with the ढक्कन 20. इतना भावना पकड़ लिए ना बस. अब हम कुछ बात बोलेंगे, अगर समझ में आए तो बोलना ओ अच्छा, पहले समझ लेना. अगर समझ आ जाए तो बोलना ओ अच्छा, पहले समझो. ये वाला जो ट्राइंगल है, ये बोला कि मेरा जो ये ऑब्ट्यूज एंगल की जैसा चीज है ना, दैट कंप्राइजेस ऑफ एंगल 1 एज वेल एज दिस कॉमन थिंग. और ये बोला मेरा जो ये ऑब्ट्यूज एंगल जैसा चीज है ना, दैट कंप्राइजेस ऑफ एंगल 2 एज वेल एज द कॉमन थिंग, ये ऑब्ट्यूज एंगल जो है एपीडी इस शेप के ट्राइंगल में, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, 1 एंड आर. आर इज दैट ढक्कन आई वाज टॉकिंग अबाउट. एंड इसका भी जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला पार्ट है, दैट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स, 2 एंड आर. आर वो ढक्कन है विच आई एम टॉकिंग अबाउट. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा जान, पक्का वो जो कॉमन चीज है वो ढक्कन है, वो इसमें आ गया तो 1 + r का मेजरमेंट ऑन द होल सेम कर दिया. और अगर r उसमें चल गया तो 2 + r. तो ढक्कन तो भैया मेरे पास एक ही था ना. अगर इस बोतल में लग गया तो 19 + 1 20 उसको बना दिया, और अगर ढक्कन उसमें लग गया तो 19 + 1 20 उसको बना दिया. तो मेरे पास रास्ता क्या था? उल्टा करके. पानी नहीं गिरना चाहिए था, उल्टा करके लगाई, तो 19 + 1 20. सो ये जो बड़ा वाला एंगल है, क्या नाम ले इसका? चुन्नू, मुन्नू, कि नहीं सर ऑब्ट्यूज एंगल, थोड़ा अच्छा नाम लीजिए. तो इसका ऑब्ट्यूज एंगल है दैट कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स और नॉट, 1 and r. r is that ढक्कन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड इसमें भी जो ऑब्ट्यूज एंगल है दैट कंप्राइजेस ऑफ 2 and r. r is that ऑब्ट्यूज एंगल. तो जानते हैं इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा सिंस 1 पहले से ही 2 के बराबर है, 1 पहले से ही. तो गणित में ऐसा होता है कि कोई भी चीज को बोथ साइड्स ऐड कर दो, गणित में ऐसा परमिशन है. तो 1 में भी x ऐड करो, 2 में भी
तो ये कौन सा वाला मिला? एंगल ए पी डी, एंगल, और 2 में x ऐड करो तो बीपी बीपीई। तो यही हमारा तीसरा पॉइंट बन गया, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। तो क्या क्या मैंने यूज किया? साइड, एंगल और एंगल। ओके, बाई एंगल, साइड एंगल। देख लो फिर से, एंगल मैंने यूज किया ये वाला, फिर साइड और फिर एंगल। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ अब आप पूछिए ना। अरे आप अमीर है नेहल जैन, यहाँ बहुत गरीब गरीब बच्चा पढ़ने आता है, सच में बहुत बहुत गरीब गरीब बच्चा आता है पढ़ने। क्या त्विषा जैन गलत बोले? अरे मतलब आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ तो 1 = 2, तो 1 तो कोई ट्राइंगल का भाग है ही नहीं। 1 + r एक भाग है, पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। 1 तो कोई ट्राइंगल का भाग नहीं है। तो इसलिए रीजन में है कि 1 2 के बराबर है गिवन में, फिर x गणित में ऐसा पॉसिबल है ना, कोई भी चीज दोनों तरफ ऐड करो। हाँ जुड़वा साबित हो गया। मेरा मेन मकसद क्या था? दोनों ट्राइंगल्स अगर जुड़वा साबित हो जाए तो इसका जो टिल्टेड वाला है, टिल्ट के साथ एडी, तो इसका जो टिल्टेड वाला है बी के बराबर होगा। कुछ पूछना है? हाँ रीजन लिखना पड़ेगा, लिखिए नहीं तो यहाँ पे हाउ, HOW। हाँ यस, देखो ये होता है पढ़ने वाला बच्चा का निशानी। कुछ भी लिखे मतलब तो आप तो लिखे नहीं।
यस, APD होगा। देखो देखो ऐसा होता है स्टूडेंट, आप लोग बस छाप रहे हैं। APD होगा, छाप लिए ना, APD फिगर में चेक कर लीजिए ना, एंड BP इज ओके। आंसर DE होगा, भी तो है ही नहीं। BP ठीक है, आप फिगर को देख लेना। नाउ टेल मी, क्या चीज इसमें समझाने लायक था, समझ में आ गया? बोलो जो ढक्कन था ना, कॉमन थिंग जो दोनों में ऐड कर लो, ढक्कन एक ही है, इस बॉटल में ऐड हो चाहे उस बॉटल में ऐड हो। इसी बात में आपके साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ ये बात तो है। रोमन नंबर भी गलत लिखते हैं, बताते हैं तो मिटा देते नहीं, चलो वेट करो काट। पहले एक ट्राइंगल था ABD और फिर ये एक और नया आर्म आ गया। हाँ इसलिए तो बोल रहे, एक ट्राइंगल था ABD और फिर एक नया आर्म आ गया। ये मिटा देना, ये मिटा देना। ना कृति पकड़ने की कोशिश कीजिए, BC कौन से ट्राइंगल में पकड़ाएगा, DE कौन से ट्राइंगल में पकड़ाएगा, क्योंकि ट्राइंगल आप पकड़ लेंगे अगर तो जुड़वा साबित हो जाएगा। जुड़वा साबित ही तो मेन चीज़ है, ये तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पकड़ने की कोशिश करो, ट्राइंगल कौन कौन सा को पकड़े और जुड़वा साबित कर दे। हाँ एंगल सर हमें निकालना है BCA ट्रायंगल, ओके, BDC ट्रायंगल। सब लोग एक मिनट रुक जाओ, गरीब बच्चे इधर देखे। इस शेप का एक बहुत मतलब एकदम लंबा टाइप का ट्राइंगल दिख रहा है, A से एकदम C तक का दिख रहा है। ये ट्राइंगल अगर पकड़ ले तो BC पकड़ा जाएगा। अब इधर से देखना, इधर से मतलब मुंडी या तो इधर कर लो या तो अपनी कॉपी को घुमा लो ऐसा कि DE बेस पे A जाओ ऊपर, यहां आओ, यहां इस जगह आओ, यहां आओ, यहां पे आओ, DE बेस पे टॉप पे जाओ A। सर XY लेकिन है कहाँ? एक और चीज बोले सर। सर जैसे यहाँ पे BC बेसिन है, वहाँ पे DE बेसिन है। यस, DE बेसिन के तो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। ऊपर जाओ, ऊपर, सर ऊपर जाना जरूरी है। तभी ना ट्राइंगल बनेगा, उसका मिरर इमेज। सर लेकिन नीचे भी तो आ ये चीज जो है ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये थोड़ा घूम गया, AE हो गया, नहीं समझा पाए। सर लेकिन हम कैन यू सी, एक मिनट एक मिनट, ये दिख रहा है, एक मिनट बैठिए बैठिए, उसमें बैठिए और उसको बोलिए उसमें चल जाएगा। एक मिनट रुको ना, मेरा बात तो सुनो। आपको ये शेप ABC का दिख रहा है, ये शेप ABC का दिख रहा है, ये आर्म कौन सा है बताओ? AC। अब ये थोड़ा सा घूम गया, जाके किसके ऊपर चढ़ गया, ये आर्म AE पे, और ये चढ़ गया किस पे? AD पे, और ये बेस चढ़ गया किस पे? DE पे। प्लीज विजुअलाइज कीजिए, हम 10 बार बोलेंगे। अब सुनिए तो, ये शेप दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ABC में दिख रहा है। ये वाला थोड़ा सा घूम गया, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। AC, हाँ सर इधर AC है, AB, हाँ सर AB है, बेस कौन है? हाँ सर BC है। इसको थोड़ा घुमा दो तो बोलो ये चढ़ गया किस पे? ये तो चढ़ा दिए AE पे, और ये चढ़ गया किस पे? AD पे। हम एक नया पेपर लेके इसी साइज का काट के पढ़ा दें आपको? अगर बोलिएगा तो हम काट के उस पे हूबहू रख के पढ़ा देंगे, पढ़ा दे। मिल गया पक्का? एक ही मिनट लगेगा, एक ही मिनट लगेगा। नहीं मेरे पास पेपर ही उतना बड़ा नहीं है, आपको समझना होगा उसी से। कुछ नहीं विजुअलाइज हो रहा है दीदी। लास्ट टाइम कैन यू सी ABC ट्राइंगल लाइक दिस? जो ये आर्म है वो AC है, जो ये आर्म है वो AB है, और जो बेस है वो, बस ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। विजुअलाइज तो करो। तो ये आर्म AE है, AC जो था वो घूम गया तो AE पे चढ़ गया,
और ये आर्म जो ए बी है घूम गया तो ए डी पे चढ़ गया। तो बताइए, गरीब बच्चे ड्रॉ भी कर लीजिएगा। सर बहुत सिंपल है सर। इन ट्राइंगल ये वाला एंड ट्राइंगल वो वाला। नाउ कृतिका, जब वो को देखना है, हाँ तो ठीक है, कृतिका बोल दिए ना लास्ट में। हाँ तो कृति, ठीक है। जब मैं ये देखने बोल रहा हूँ तो आप फ्रंट से देख रहे हैं कि मुंडी घुमा के इधर से देख रहे हैं? अरे जो असली भावना वो बताइए ना, बोलिए हाँ सर मुंडी घुमा के देख रहे हैं या कॉपी घुमा के देख रहे हैं। लेकिन ये तो फ्रंट से ही देख रहे हो ना अदिति, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसको फ्रंट से देख रहे हो, पर इसको फ्रंट से देखना है कि मुंडी ऐसे घुमा के इधर आके देखना है, या तो मुंडी घुमाए तो कॉपी घुमाओ। तो ये बोला कि मेरा जो राइट आर्म है ना, वो क्या बोला, हाँ मेरा भी तेरे राइट आर्म के ही बराबर है। अंदाजी की कोई रीजन है मेरे पास? ये बोला कि मेरा जो लेफ्ट आर्म है ना, वो बोला हाँ हाँ ठीक है मेरा भी लेफ्ट आर्म के ही बराबर है। डू यू हैव अ रीजन फॉर दैट? अब वो जो हम बात बोले थे ढक्कन वाला कॉन्सेप्ट, ये जो है ना x प्लस आर, इट कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स। ये पतला सा जो है ना ये r है, और इसके भी जो टॉप मोस्ट एंगल है ना वो r प्लस वाई है। अच्छे से देख लो। तो रीजन में हुआ कि पहले से ही x इक्वल टू वाई है। गणित में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी चीज दोनों तरफ ऐड कर लो। अब बताओ x प्लस आर एज अ होल क्या मिला? एंगल BAC। कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अरे ABC का मतलब आप इसको बोल रहे हैं, पर बोलना तो इसको है। नहीं नहीं मतलब बोलना तो इसको है। नहीं नहीं मतलब आज कौन सा फेस्टिवल है पता है? मुहर्रम। आपको वो भी नहीं पता होगा? आप तो सुने भी नहीं होंगे नाम, कभी सुने हैं? क्यों? आप अमीर हैं, यहाँ गरीब लोग भी पढ़ता है। हमको सबको लेके चलना है। चलो y प्लस आर कौन सा है? DAE। तो ये मंदाजी बोल रहे हैं कि एडिंग r करने पे आ रहा है, और गणित में तो ऐसा मुमकिन है ना कि कोई भी चीज तुम दोनों तरफ जोड़ दो। अब फिगर को देखो, तुमने इसका इस्तेमाल किया S, फिर ये बीच का एंगल SA, और फिर S का किया कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। कॉन्ग्रुएंट करना हमारा मकसद था, जुड़वा प्रूफ करना कि हाँ जब जुड़वा हो जाएगा तब तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो ही जाएगा। गेटिंग ना?
स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन हमने किया इसको VVI मार्क कीजिए और इसके जस्ट पहले वाले को भी VVI मार्क कीजिए. Now Kuteta, tell me what is the special thing which makes it an important question? सर क्योंकि इसमें हमने कुछ वो जो ढक्कन ऐड किया ना, Yes. that common part तो ढक्कन इज द मेन पार्ट. जो इसमें जुड़ा तो भी पूरा 20 सेंटीमीटर का बना दिया उस बॉटल को, और वही ढक्कन एक ही है ढक्कन दूसरे वाले में भी जुड़ा तो उस बॉटल को भी 20. ये फिगर ड्रॉ कर लिए गरीब बच्चे. 6 के पहले कौन सा क्वेश्चन बनाया था? 6 के जस्ट पहले कौन सा बनाया हम लोगों ने? 7 बनाया है. और 7 के पहले 2 बनाया था. 7 के पहले तो 5 बनाया. 2 बना. 5 तो बनाया. अभी हम लोगों ने 6 किया, 6 के पहले 7 किया, ऑर्डर चेंज करके पढ़ाए थे. 6 के पहले 7 और 7 के पहले 5. जो 5 6 7 होना चाहिए था वो मैंने 5 7 6 करवाया. ध्यान से सुनिएगा. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C. Right angled at C. M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of AB. बोलो भाई. M is the midpoint of hypotenuse AB. AM equal to पक्का ना? AM equal to BM. Given का पहला पॉइंट. दूसरा सुनिए. सर आधा लेवल आधा लेवल. इसी बैच के साथ क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. Hypotenuse AB. C is joined to M. C is joined to and is produced till D such that DM बराबर CM. DM बराबर CM. ये भी इक्वल है और ये तो खैर था ही. आगे पढ़े. पॉइंट D is then joined to B. Prove that हाँ अदिति, हाँ वो लिखा हुआ था गिवन, तो उसको नहीं लिखना है. ज्वाइनिंग वाइनिंग थोड़ा लिखना है. वो फिगर को डिस्क्राइब कर रहा था. दो गिवन है, दो प्रूफ कर रहे हैं. Now this is the most important part of the question. This one. This. स्कूल में समझ आ गया है. स्कूल में आ गया समझ. स्कूल में कॉन्ग्रुएंसी समझ आ गया था. स्कूल में पढ़े ही नहीं है कॉन्फ्रेंस. अच्छा बचपन में RHS कौन बताया आपको? बचपन में बचपन में दो सब है. तो बचपन ही था वो. इतने छोटे नहीं थे. PDF तो भेज ही दिए हैं, तुमको नहीं मिला है? अच्छा जाओ अभी भेज रहे PDF फिर से. नया नंबर पे कर दिया. हाँ बोलिए. 2-3 क्लास तो भी और लगेगा ही. सर ये इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं. ये
सीरीज कनेक्शन है हाँ ये सीरीज है, और वो वाला जो बड़ा वाला है वो पैरेलल वो पैरेलल है। आज मेरा कोई पैसा हटा तुमने कैसे लिख दिया आपने एक बार सर देखिए हम एग्जाम सर अपने एग्जाम में भी देखिए ना सर ये हाँ सर एग्जाम का वो पूरा डायग्राम के साथ। सर एकदम स्केल से बना के चलिए यहीं पे प्रैक्टिस हो जा रहा है। साइंस में केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर भी आ रहा है क्या? नाउ बहुत कुछ आ रहा है। जो गरीब बच्चे हैं वो कृपया इस फिगर को देखो और साथ ही साथ इसको। आपने एक चीज नोटिस किया कि अब हम ना आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको बस मेन फिगर से 2 अलग अलग फिगर रख देते हैं निकाल के चुपचाप, उसके बाद आप खुद समझ जाते हैं। इसको वहां देखो तो DBC दिख रहा है। इफ दिस इज द परपेंडिकुलर इट्स ऑन दिस साइड, बट इन द सेकेंड वन इट्स ऑन द अदर साइड। मतलब इसका लेफ्ट लोगे DB तो इसका क्या लेना पड़ेगा? राइट लेना पड़ेगा ना। और इसका BC बेस लोगे तो इसमें CB लोगे। अब समझ आ गया क्यों BC लोगे तो CB क्यों लोगे। पर उस फिगर में क्या ना दोनों आगे सटा हुआ था। चलिए आइए, इन ट्राइंगल ये वाला नाम बोलो भाई, DBC एंड ट्राइंगल। जैसे टॉप से 90 की तरफ गए, टॉप से कहाँ गए? 90 की तरफ, और फिर अदर एंड पे गए, टॉप से 90 की तरफ और फिर अच्छा 90 नहीं है, तब तो 3 पॉइंट्स नहीं आएगा, 3 पॉइंट्स तो नहीं आएंगे। एक ये इक्वल टू ये आएगा और कोई बात नहीं। हमने इस बैच में ऐसा एग्जाम्पल दिया कि खाना बनाने से पहले थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। 1 मिनट, मैंने बोला है क्या कि टमाटर पहले धो के रख लो, धनिया पत्ती कहाँ है पता कर लो, गैस लाइटर कहाँ है, ऐसे बोला था ना स्टूडेंट्स। ये मैं गलत नहीं बोला, करना तो इनको ही कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोला मैंने? करना तो इन्हीं को है कॉन्ग्रुएंट, पर कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स नहीं है। पहले सुन लो है कि नहीं। एक मैं बोल दूंगा BC इक्वल टू BC, CB एक ही है मेरे पास, 90 इसमें 90 उसमें। ऐसे हम हड़बड़ा के बोल दिए तो नेहल जान ने बोला सर 90 इसमें पर उसमें 90 कहाँ है, तो मैं माफी चाहूंगा, सॉरी हड़बड़ा गया। 3 पॉइंट्स नहीं है। तो जरा इससे पहले खाना बनाने से पहले बोलते थे ना तैयारी कर लो, टमाटर धो के रख लो एंड ऑल। कैन यू सी ऐसे कटकुट एंड आमने सामने भी तो ट्राइंगल्स बन रहे। जितना बोले बस सुनो, अभी अपना मत सोचिए आप लोग, प्लीज अभी मत सोचिए अपना। कैन यू सी ऐसे कटकुट एंड आमने सामने ट्राइंगल्स है। तो जरा इधर आओ, इधर से बोलो टिप पे कौन सा एंगल है? X। अब इसमें इधर आओ इस तरफ, और टिप में कौन है? Y। अंदाजी बोल रहे हैं कि कोई वैलिड रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट, वैलिड रीजन है। नेक्स्ट ये वाला जो है इसका मिड पॉइंट है, मैं देखो तो डबल निशान इक्वल टू डबल निशान हम लगा के रखे हैं, एंड इसका जो ट्रिपल निशान है वो इसका ट्रिपल निशान लगा के रखे हैं। मतलब तैयारी के नाम पे क्या होगा पता है? पहले इन ट्राइंगल इधर आओ, D, फिर टॉप पे जाओ B, DMB एंड ट्राइंगल। पहले मैं इधर आया, आओ इधर सब लोग इस तरफ आओ। बेस में लेफ्ट तरफ कौन है बताओ? D। फिर टॉप पे जाओ M, फिर राइट साइड जाओ, लेफ्ट टॉप राइट। आओ इधर आओ, लेफ्ट में कौन है बोलो? C। अरे इधर आओ ना भाई, C MA, हाँ या ना? तो ये बोला मेरा Y, तो ये बोला मेरा X। रीजन है ना वर्टिकली ऑपोजिट। दूसरा ये बोला इधर से आओ, इधर आओ,
मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना MD, ये बोला इधर से मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना MC के बराबर है। अदिति कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इधर आइए ना, इधर आप आ ही नहीं रहे, मुंडी इधर घुमाइए। लेफ्ट हैंड कौन है? MD। अदिति या तो मुंडी घुमा लीजिए या तो कॉपी घुमा लीजिए ना, फटाफट इधर आइए ना। लेफ्ट हैंड MD है, या तो मुंडी घुमाए तो कॉपी घुमाइए। अदिति इधर आइए, MD है लेफ्ट हैंड। अब आप इस तरफ आ जाओ, या तो मुंडी घुमाओ या तो कॉपी घुमाओ। लेफ्ट हैंड कौन है? MC। ये अंदाजी बोल रहे हैं, इसका रीजन है मेरे पास। डबल निशान इक्वल टू डबल निशान। हाँ ना बोलिए ना अदिति, ये तो गिवन में ही था ना, डबल निशान इक्वल डबल निशान। चलो वापस इधर आओ, इस जगह आओ। राइट हैंड बोलो कौन है? घुमा के बोलो कॉपी। MB। अब वापस इधर आओ, राइट हैंड में बोलिए। वो लड़की बिना कॉपी घुमाए बोल दी ना, मुंडी घुमा रही है वो सिर्फ। इक्वल टू, देखो तो ट्रिपल निशान इक्वल टू ट्रिपल निशान था। तो बताइए क्या हुआ? एक मिनट प्लीज। हमने साइड को यूज किया, फिर किसको यूज किया? और फिर साइड। जिस सीक्वेंस में लिखते हैं वो देखा जाता है कि फिगर में किस सीक्वेंस में वो देखा जाता है। देयरफॉर बाय SAS congruency ट्राइंगल DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMA। हम ये जो तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तैयारी? हमने बोला था ना, खाना बनाने से पहले मेन तैयारी जो किया जाता है, खाना खाने से पहले मेन तैयारी कि टमाटर धो के रख लो, धनिया पत्ती कहाँ है। जानते हैं ये कॉन्ग्रुएंट करने का बेनिफिट क्या होगा? इधर आओ, बेस में लेफ्ट साइड में जो एंगल है वो कौन है? देखो इधर 1। अब इसमें आओ, बेस में लेफ्ट साइड में कौन सा है? देखो, इसको देखना तो यहां है ना। 2 बोला ऐसे, और 1 बोला ऐसे, एकदम होगा। किसके साथ देख रहे थे तुम? Listen to me children, listen to me. Can you see this? Can you see this over there? Can you see this over there? तो इसका CPCT में क्या हो गया? 1 बराबर 2। अभी 1 किसके नजर से? बोलो ब्लू ट्राइंगल के नजर से, और 2 ये दूसरा वाला ब्लू ट्राइंगल के नजर से। बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। बोतल वही है, देखने वाले का नजरिया अलग अलग है। कोई एक नजर से देखा तो बोतल कहाँ है? टेबल पे। और दूसरे नजर से देखा तो बोतल कहाँ है? रूम में। पर बोतल तो वही है ना। हमने जो 1 बराबर 2 बोला, पहले इधर आओ, बेस में जाओ। ऑन द लेफ्ट साइड कौन सा एंगल है? 1। अब इधर आओ, बेस में आओ, ऑन द लेफ्ट साइड कौन सा एंगल है? 2। तो 1 बराबर 2 हुआ तो CPCT से। बट दीज आर बोलो, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लाइंस। अब बताइए नेहल जान, जहां आपका जरूरत है हम आपसे हम मदद लेंगे, पर आपसे आपके लेवल का मदद लेंगे। A फॉर एप्पल नहीं पूछेंगे हम आपसे कुछ स्पेशल पूछेंगे। Z फॉर पूछेंगे जो बहुत कम होता है। Y फॉर पूछेंगे। सो लाइंस कौन सा एंड कौन सा बताइए? सर AC और DB। क्लियर हुआ? अब बात यह है नेहल जैन कि सर आप क्यों पैरेलल करने के पीछे इतना परेशान हैं? मेन आपका ये था, ये आप तब से टमाटर धो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना भी समझ आया सर। पर ये नया चीज क्यों घुसा रहे हैं बेमतलब का? आप तो यहां जाना चाहते थे ना। नाउ नेहल जान टेल मी, क्यों इन दोनों को मैं पैरेलल? BC परपेंडिकुलर हो गया AC के, तो फिर ये पैरेलल है तो इसमें भी परपेंडिकुलर। को इंटीरियर कसम 180। कुछ नहीं समझ में आया? अब इसको देखो ना वहां पे, सर सीधा बना दीजिए फिगर। इसको देखो वहां पे, तो शेड कर दीजिए नहीं तो वहां। ये देखिए ना, देखिए तो एक बार अदिति, कांट यू सी दीज 2 लाइन्स?
इस बार ये पैरेलल है, तिरछा वाला नहीं। इस फिगर में जानते हैं कौन कौन ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है? डीबी और एसी तो लाइन से पैरेलल, कभी ये है ट्रांसवर्सल, कभी ये है। और अब हम इसको बोल रहे हैं, बोलिए अदिति, नहीं समझ रहे आप 10 बार पूछिए, पर चुप मत बैठिए, इट हर्ट्स। हम आपको समझा के ही घर भेजेंगे। पहले बताओ कॉन्ग्रुएंसी का क्या बेनिफिट उठाना था हमें? अरे रो क्यों रही है? हे भगवान, ऐसा क्या हो गया? किस बात का टेंशन है? तब से वो समझा ही रहे हैं। तो रोएगी इस पे, तो रोने का क्या है? फिर से समझा रहे हैं। हमको टाइम दीजिए नेहल जान, हमको टाइम दीजिए, हम समझा देंगे उसको। अब बैठ जाइए, हमको टाइम दीजिए। देखो मेरा एक डायलॉग है, इस डायलॉग का ना मतलब समझो बहुत गहराई से। बॉटल वही है, देखने का नजरिया इंसान का अलग अलग होता है। कोई बोलता है कि ये बॉटल रूम में है, कोई बोलता है बॉटल टेबल पे है। हम चुपचाप से ऐसे कट्टम कुटुम वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि इसको थोड़ा इनलार्ज करके बना दे, चलो हम मिटा के एक बार इनलार्ज करके बनाते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, यही मेरा मेन मकसद है। इसी के लिए खाना बनाने का नहीं बोले थे टमाटर धो लो और वो सब तैयारी कर लो। हम गिवन विवन मिटा दें। आपको बस नजरिया बदलना है, चीज वहीं रखा है, अपना नजर बदल बदल के आपको मेनली इसी पे काम करना है। पर यू डोंट हैव 3 पॉइंट्स टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट। ऐसे कट्टम कुट्टुम टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं बताओ? ये दिख रहा है कि नहीं बताओ पहले? अब ये कट्टम कुटुम को हम तो इनको 10 बार बोले हैं कि सामने से मत देखिए, तो ये तो लोड नहीं लेती। आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं? सामने से मत देखिए, मुंडी उधर घुमाइए, या तो मुंडी घुमाइए या तो आप आ जाइए इधर। आइए, टेल मी ये ट्राइंगल का टॉप में कौन है? एम। आओ नीचे, और लेफ्ट हैंड में कौन है? डी। 1 नंबर। अब इधर आओ, कॉपी घुमाओ चाहे मुंडी घुमाओ, टॉप पे कौन है? लेफ्ट हैंड के तरफ बेस में कौन है? 2। 1 बराबर 2 अभी अभी मैंने लिखा था, देयरफॉर 1 बराबर 2 सीपीसीटी से ये लिखा था। अब देखो 1 कहीं नहीं गया, 2 कहीं नहीं गया, बस इनको देखने का नजरिया अब हमारा बदल गया। ये 1 वहीं लोकेटेड है। आदमी बोलता है अपना लोकेशन भेज, मतलब क्या? तुम कहां स्थित हो अभी, कहां लोकेटेड हो, अपना लोकेशन भेज। स्ट्रेस में दे रहा हूं ताकि आप समझे, लोकेशन, तुम कहां लोकेटेड हो, बस लोकेशन भेज। ये वहीं लोकेटेड है, ये कहीं नहीं गया। पर अब हम इसको एक दूसरे नजर से देख रहे हैं। देखो तो वही चीज है, बस अब इस नजर से देख रहे हैं। देखो 1 कहीं नहीं गया है, वही चोटी पे है, और देखो 2 कहीं नहीं गया है, वही चोटी पे। देखो तो ये छविवानी दिख रही है। इनफैक्ट ब्लू जहां पे था वहीं पे है, यहाँ पे बी था, जरूरत नहीं पड़ा, अलग बात है। यहाँ पे एम था, जरूरत नहीं पड़ा, ये था। हमें जरूरत तो बस 1 और 2 का है, ठीक? अब आपको हम ही ना पढ़ाएं इतने दिन से ज्योमेट्री, हम आपको कैसे पढ़ाते थे? साइड में लाते थे, बोलो भाई ये और ये, तो क्या बोलते थे? हूं, और ये हूं। अब जिंदगी भर ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे हाथ रख के कि अब आपका हाथ ये है ना, आपका हाथ, नॉट गेटिंग। हम ऐसे पढ़ाए थे, आपका हाथ नहीं है पैरेलल। पर बच्चा ऐसे देखता है कि बच्चा इधर आके ही देखता है, मतलब जीवन भर उसे अपना बेसिक्स याद रहता है, जो थ्योरी कॉपी में उसे मास्टर दिखवा के भेजता है, थ्योरी पेज वाला याद है। बच्चा इसी चीज को सामने से कभी नहीं देखो, सामने से मत देखो, यहां हो ना, यहां आओ, इधर आओ। 1 किधर है?
घूमे हुए कॉपी में देखो, एंड 2, तो 1 बराबर 2 जो मैंने लिखा है ये अभी तो लिखा है सीपीसीटी की वजह से। किसकी वजह से? 1 वहीं 2 वहीं। एक नज़र से ना हमको ना आप ना बहुत नॉटी दिखते हैं। नेहल जान बोली नहीं सर मेरी सहेली को मत बोली, इतनी तो इनोसेंट है तो वहीं। आपका आंसू उसको इनोसेंस दिखा और आपका आंसू मुझे नॉटी दिखा कि हम थोड़ा नॉटीनेस प्ले करेंगे, सर को कन्विंस करके आज देखना ना हम सर से समझ के ही जाएंगे, थोड़ा नाटक करेंगे समझ के ही जाएंगे, स्टार प्लस वाला बहू टाइप करेंगे समझ के ही जाएंगे। हैं तो आप ही, मेरे नज़र से आप क्या दिखे? नॉटी। पर वो लड़की वहीं पे आप हैं, आपको क्या देख रही है वो? मतलब आपको वो पैरेलल लाइन के नज़र से देख रही है और हम आपको 2 कट्टम कुटुम वाला ट्राइंगल के नज़र से देखे 1 बराबर 2। हम 1 और 2 को कैसे देख रहे हैं? कट्टम कुटुम की वजह से जो ट्राइंगल बना। पर अदर नज़र से नेहल जान आपको किस नज़र से देख रही है? ऑल्टरनेट एंगल्स। बट दीज आर, तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर लाइंस विल बी। फिर हम नेहल जान से पूछे थे लाइंस कौन सा, नाम बताइए कौन सा लाइंस? DB एंड AC विल बी पैरेलल। देन आई आस्क्ड कि इसी फिगर में अब तुम देखो कुछ नहीं बदला, इसका जॉइनिंग के साथ देखो, वही रेखा है ACBD, पहले भी थी वही रेखा, पर कट्टम कुटुम के सेंस में देख रहे थे। वही रेखा थी पर ऐसे टिल्ट वाले को ट्रांसवर्सल के सेंस में देखे। वही रेखा है देख लो अभी भी AC और DB, देखो मेन फिगर में, पर अब इसके सेंस में। ये और ये क्या होगा दोनों मिलकर? नेहल जान बोलिए, ये और ये मिलकर कितना होगा? नेहल जान बोलिए, ये और ये मिलकर कितना होगा? 180 की होगा। को इंटीरियर देखो, बच्चा को कभी ये फिगर नहीं याद आएगा, बच्चा को जानते क्या याद आता है? ये और ये दोनों अंदर की बाहर, को इंटीरियर। हम बोले थे को एड स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग, लड़का और लड़की एक साथ को एड। तो अब क्या हुआ? नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, B प्लस C मिलकर कितना? 180। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे बिकॉज लिख रहा है, स्कूल में मत लिखना। DB पैरेलल AC। तो बोलो 90 डिग्री इस पे पहले से ही दिया हुआ था, हाँ या ना? उस पे भी 90 आ गया, देखो आ गया। अब खाना पकेगा, अब हाँ अब खाना पकेगा। काइंडली आप जो लिखे थे नोट किए थे कि नहीं? कट्टम कुटुम को कॉन्ग्रुएंट भी नहीं किए थे आप, वो आप लिख लीजिएगा। सब लोग लिख लिया था कट्टम कुटुम को कॉन्ग्रुएंट? कोई नहीं लिखा है? लो चलो शुरू करो सब लोग। इन ट्राइंगल DMB एंड ट्राइंगल ये कट्टम कुटुम कॉन्ग्रुएंट, उसकी बात तो पढ़ा ही दी है। पहले कट्टम कुटुम वाला हम आपको गरीब गरीब बोलते इसलिए आपको बुरा लगता है क्या? क्योंकि मेरे मुंह से अभी फिर निकल रहा है गरीब बच्चे हैं, पहले ये बना लीजिएगा, फिर गरीब बच्चे ये बनाइएगा, फिर गरीब बच्चे ये बनाइएगा। लेकिन मेन मकसद ये है, एग्जाम में तुमको किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, तुम उसी फिगर पे सब कुछ बता के टीचर को आओगे, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। एनीवेज, कट्टम कुटुम कृतिका बोलिए क्यों कॉन्ग्रुएंट किए? ताकि उसका एक और इसका एक बराबर कर पाए। बोलिए 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 बोलिए, ताकि एक इक्वल टू 2 कर पाए। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो लाइंस विल बी पैरेलल। अब हम पूछ रहे हैं पैरेलल क्यों प्रूव करना चाह रहे हैं आप? ताकि को इंटीरियर का सम 180 हो जाए। आई एम सीरियस। पैरेलल क्यों प्रूव करना चाह रहे हैं आप?
कोई periods का सम 180 हो जाए, तब जाके B90 आया। अब खाना पकेगा, यहाँ 90 वहां भी 90 आया। सर वो 90 के लिए उसको इसकी कॉन्ग्रुएंसी आप लोग घर पे ट्राई करोगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम कराएंगे। अब इसकी कटम कुटम हो गया कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद यहाँ 1 बराबर 2 CP/CT से, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल होने। तुम ये फिगर भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, 1 2 3 1 2 3। फाइनली अब लग रहा है नेहल जान की सर अब तो सिंपल है, ये दोनों को हो जाएगा, खाना अब बन जाएगा। सही है सर? नो, खाना अब बन जाएगा ना? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसको करेंगे।